नारायण नगर का टाउन बहुत ज्यादा बिजी हुआ करता था क्योंकि उस एरिया के आसपास बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स, सॉफ्टवेयर कंपनी के होने की वजह से वो एरिया बहुत डेवलप हो जाती है। इसलिए नारायण नगर के आसपास घर का बहुत ज्यादा डिमांड था। इतने अच्छे एरिया में कृष्णा नाम का एक घर का ओनर रहता। उसके पास 3 माले की एक बिल्डिंग थी। उतना ही नहीं, कमीशन बेसिस पर 2-3 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम भी करता था। इस कृष्णा को सभी लोग मेंटल कृष्णा बुलाया करते। तो देखते हैं क्यों। ओनर साहब, हमारे पोर्शन में पेंट लगाने के लिए कितने दिनों से कह रहा हूँ, अभी तक नहीं मरवाया। कब मरवाएंगे? हाँ, मरवा दूंगा। वो बात आप कई महीनों से कह रहे हो। किराएदार के बार बार पूछने की वजह से कृष्णा पागल हो जाता है, जोर से चिल्लाता है। करवाऊंगा ऐसा कहा ना। परसों की ही तो बात है, तुम्हारे बाथरूम में नल चेंज करके नया टाइल बिठवाया। फिर अभी पेंट बोलोगे तो कैसा चलेगा? जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे बहुत गुस्से से कहता है। वो टैप और फ्लोरिंग तो ठीक ही था, नहीं चाहिए कहा था ना। जिस चीज की जरूरत है वो तो नहीं करवा रहे। मतलब क्या सोच रहे हो तुम? मैं कौन हूँ? मेरा घर मेरा है, तुम सिर्फ रेंट पर रहते हो। क्या करवाना है मुझे अच्छे से पता है। अगर पसंद हो तो रहो या फिर खाली करो। पेंट तो मेरी मर्जी के हिसाब से लगवाऊंगा। ऐसे कृष्णा गुस्से से कहता है। इसी तरह उस एरिया में रहने वाले लोगों की जरूरतों को साइड में रखकर उसके कॉन्ट्रैक्ट में फ्री बचे हुए सामान का उपयोग करके पैसे बचाकर समझदारी से अपने मेंटलपन से हमेशा बच जाया करता। इसी बिल्डिंग में मधु भी अपने फैमिली के साथ रहता। मधु मिडिल क्लास था। उससे बहुत खर्चों को कम करते हुए भले ही रेंट ज्यादा था, उसी घर में रह रहा था। सुनिए जी, हम यहाँ पर इतना रेंट भरकर क्यों रह रहे हैं? इस घर में जो भी तकलीफ आती ओनर से जाकर कह दो तो ठीक नहीं करवाता। फिजूल की सारी चीज करके कर दिया है, फिर से नहीं पूछना कहता है। किराया लेने में तो एक दिन भी नहीं रुकता। रसोई घर में सिंक का प्रॉब्लम है, कितने महीने से बोल रही हूँ, ध्यान दी बात पर। निकिता, कितनी बार तुमसे कहा है, मेरे ऑफिस से ये एरिया बहुत नजदीक है इसलिए आए हैं। अब हम यहाँ से हिलकर अगर किसी और एरिया में गए तो मुझे ऑफिस जाने में ट्रैफिक में लेट हो जाएगा। निकिता, कोई उपाय नहीं, एडजस्ट करना होगा। प्रमोशन आने के बाद दूसरा घर देख लेंगे। ऐसे पति पत्नी दोनों बात कर रहे थे। ऐसे उस बिल्डिंग के सभी लोग उनके वर्क प्लेस से करीब हैं, सोचकर एडजस्ट करते हैं। उनकी जरूरतों का फायदा उठाकर कृष्णा पैसे ईटने के काम करता है। ओनर साहब, हमारे किचन का सिंक ठीक कराने कहा था, और कब कराएंगे? हमें तकलीफ हो रही है जी। देखो मधु, परसों ही तो तुम्हारे पोर्शन पर पेंट लगाया था। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, पूछे बिना ही सब कुछ कर दूंगा। ऐसे बोलकर मधु की बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है। ये मेंटल का मूड बड़ा अच्छा है। आज प्रॉब्लम है कहा तो धीरे से इंसानों की तरह बात की, नहीं तो कुत्ते की तरह भौंकता। वैसे भी ये मेंटल कृष्णा हम सभी को बहुत बेवकूफ बना रहा है। हमारी जरूरतों को तो पूरा नहीं कर रहा, लेकिन किराया बराबर ले रहा है। इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। ऐसे मधु सोचता है। उसी दिन शाम को ऑफिस से घर आते समय कृष्णा से दूसरे घर वाले को बात करते देखता है। वो किराएदार ऐसे कहता है। ओनर साहब, हमारे पोर्शन में बाथरूम का फ्लोरिंग बहुत खराब हो गया है, नल भी लीक हो रहा है, जरा जल्दी रिपेयर कराइए। 2 दिन पहले ही मेरा बेटा गिरकर फ्रैक्चर करवा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? 2 महीने पहले ही तो तुम्हारे किचन में कबर्ड रिमॉडिफिकेशन करवाया था। तुमने पूछा तो करवाया था क्या? एडजस्ट करना छोड़कर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं सभी लोग। मैं कितने घरों में देखूं? ऐसी बात नहीं है, हमारे किचन में प्रॉब्लम है ये मैंने नहीं कहा था ना। बाथरूम में प्रॉब्लम है ये मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ। मतलब मुझे चर्बी थी इसलिए मैंने करवाया क्या? या फिर वो मटेरियल फ्री में आया है इसीलिए करवाया? तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? ऐसी बात नहीं है, पहले मेरी बात तो सुन लो। सुनना सुनाना कुछ नहीं, अपनी मर्जी का करूंगा। अगर पसंद आए तो रहो, नहीं तो खाली करके चले जाओ। आपसे किसी ने रहने के लिए जबरदस्ती नहीं की। मुझे क्या जरूरत है? आप जाओगे दूसरा आएगा। ऐसे कृष्णा कहता है। किराएदार कृष्णा से बहस करना बेकार है सोचकर चुपचाप चला जाता है। उसके जाने के बाद कृष्णा ऐसे सोचता है। पागल कहीं का, मेरे घर पर रहना तुम्हारी जरूरत है, मुझे पता है। जो मुझे पसंद है वो मैं करूंगा, तुम्हारी जरूरत का नहीं।
मेंटल कृष्णा से पंगा बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे बोलकर जाता है। वहाँ जो भी हुआ सब मधु देखता है। इस मेंटल कृष्णा की अकल ठिकाने लगाने का टाइम आया है, बताता हूँ इसे। ऐसे बोलकर मधु घर जाता है। रात भर बहुत सोचता है मधु। नेक्स्ट डे संडे होने की वजह से मार्केट जाने का सोचकर बाहर आने पर रूम नंबर 302 वाला दिखता है। क्या मधु, आजकल नजर नहीं आ रहे हो, बिजी हो गए हो? 302 वाला ऐसे पूछते ही मधु मन में ऐसे सोचता है। मेरा प्लान यहीं से शुरू करना होगा। ऐसे सोचता है। बाहर से मधु ऐसे कहता है। बिजी नहीं हूँ, जब से इस घर में आया हूँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी, इसीलिए घर मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्यों बेटा, ये बिल्डिंग तुम्हारे लिए अच्छी नहीं क्या? मेरे लिए क्या जी, ये बिल्डिंग किसी के लिए अच्छी नहीं है। इस बिल्डिंग बनाने वाली जगह पर 4 लोगों को मारकर दफनाया है। मरने वाले लोग भूत बनकर हमारी बिल्डिंग में घूम रहे हैं, इसीलिए हमारी बिल्डिंग में हमेशा कोई ना कोई घर में कोई ना कोई तकलीफ आती ही रहती है। चुप करो मधु, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। मैंने भी पहले आप ही की तरह सोचा था जी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए स्वामी जी से मिला। उसने ये सब कहा। उतना ही नहीं, हमारा मेंटल कृष्णा भी मेंटल नहीं है, वो भूत ही उसे पकड़ते रहते हैं। ऐसे मधु कहता है। वो बात सुनकर 302 वाले को मेंटल कृष्णा का स्वभाव आग के सामने नजर आता है, इसलिए मधु की बातों को सच मान लेता है। वो बात समझकर मधु ऐसे कहता है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, घर शिफ्ट करने के लिए नया घर ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही इस भूत की सोसाइटी से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे बोलकर अपने रास्ते चला जाता है मधु। मधु की बात सुनकर 302 वाला सोच में पड़ जाता है। उस दिन रात को मधु की कही हुई बातें अपनी पत्नी से कहता है 302 वाला। मधु ने जो कहा सच लग रहा है रामकली। इस घर में आने के बाद ही तो हमारे बेटे का 2 बार फ्रैक्चर हो गया, हमारी बाइक भी चली गई। हाँ सच है जी, ऐसी जगह पे नहीं रहना है, दूसरा घर ढूंढ लेते हैं। ऐसे कहती है रामकली। अगले दिन सुबह रामकली जुबान खोलकर भूत की बात दूसरे कान में, उस कान से और एक कान को ऐसे बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों के पास और उस एरिया में बात फैल जाती है। ए जी, हमारी बिल्डिंग में भूत है जी, इसलिए हमारी बिल्डिंग में जब देखो तब किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। उतना ही नहीं, वो मेंटल कृष्णा भी मेंटल नहीं है, भूत पीछे लगा है उसके। मुझे डर लग रहा है जी, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। रात में भी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। निकिता, ये सब तुमसे किसने कहा? किसने कहा क्या जी? बिल्डिंग में कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग भूत का घर है, सारे एरिया में यही चर्चा है। ऐसे कहती है निकिता। वो बात सुनकर मधु अपने आप में हंसता है। अब तक तो प्लान बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्डिंग वालों का रिएक्शन शुरू हो गया तो तब पता चलेगा मेरा प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ है। अगले दिन घर का ओनर मेंटल कृष्णा बिल्डिंग के पास आते ही बिल्डिंग के सभी लोग उसे घेर लेते हैं। 302 वाला मेंटल कृष्णा से ऐसे कहता है। देखो ओनर साहब, हम भी अपना फ्लैट खाली कर रहे हैं, पसंद नहीं हो तो खाली कर देना, ऐसा कहा था ना। ऐसे कहता है 302 वाला। उसके बाद ही दूसरा भी ऐसे ही कहता है। हाँ ठीक है, कर लीजिए, मेरा क्या, हमारे लिए आपकी बिल्डिंग शुभ नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है, हमारे लिए भी सारी तकलीफें ही हैं, हम भी खाली कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का एक साथ बिल्डिंग खाली करने का सुनकर मेंटल कृष्णा डरने लगता है। बाप रे, सभी लोग एक साथ घर खाली करने का क्यों कह रहे हो? मतलब मेरे फ्लैट्स में भूत है, ये बात सच मान रहे हो क्या? या फिर इनके बताए काम नहीं कर रहा, इस बात पर गुस्सा है ये लोग? ऐसे सोच में पड़ता है कृष्णा और बिल्डिंग के सभी लोग उनकी बातें कहकर चले जाते हैं। कृष्णा बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। बाप रे, एक ही बारी में सभी लोगों ने खाली कर दिया तो बहुत इनकम लॉस होगा ना। चलो मान लेते हैं कोई नया आने का सोच रहा है तो मेरे घर में भूत है, ये सब जगह फैल चुका है। ये अंगार किसने लगाई है मुझे पता चले तो मैं बताता हूँ उसे। उतने में मिडिल क्लास मधु वहाँ आता है। ओनर साहब, ऐसे कृष्णा को बुलाते ही वो अचानक से बगल में देखता है। बाप रे, ये भी घर खाली करेगा, ऐसा कहने आया है क्या मेरे पास? ऐसे कृष्णा मन में सोचता है, लेकिन बाहर से नॉर्मल रहता है। क्या मधु, क्या बात है? कुछ नहीं जी, आपसे कुछ बात करनी थी, वही करने आया हूँ। क्या है वो? तू भी घर खाली करके जाने का सोच रहा है? ऐसे कहता है घबरा
घबराते हुए। उस पर मधु आश्चर्य होकर ऐसे पूछता है, घर खाली? क्यों जी, मैं घर क्यों खाली करूंगा? और तुम भी कह रहे हो, क्यों, और कोई भी खाली करने वाला है क्या घर? ऐसे मधु अनजानों की तरह बहुत मासूम होकर पूछता है। वो बात सुनकर कृष्णा घबरा जाता है। वो हमारी बिल्डिंग के सभी लोग एक साथ आकर घर खाली करके जाना है ऐसा अभी कहकर गए हैं। उनके लिए मेरा घर शुभ नहीं ऐसा कह रहे थे, इसीलिए जा रहे हैं। तुम भी यही कहने आए हो सोचकर पूछा। उसका प्लान अच्छे से काम कर गया है, ये उसे समझ आता है कृष्णा की बातों से, इसलिए प्लान को पूरा करने के लिए नाटक शुरू कर देता है। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए आपका घर बहुत अच्छा है, प्रमोशन भी मिल गई, ऐसे में मैं खाली करके क्यों जाऊंगा? ऐसे कहते ही वो बात सुनकर कृष्णा चमक उठता है। मेरी तकलीफ को दूर करना है तो इस मधु की मदद लेनी होगी, नहीं तो सभी लोग छोड़कर चले जाएंगे और नए लोग नहीं आएंगे। ऐसे कृष्णा मन में सोचता है। क्या ओनर साहब, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मधु, तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे। क्या है जी, मेरे बस में होगा तो बेशक करूंगा। अरे कुछ नहीं मधु, मेरा घर तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें प्रमोशन भी मिला, तुमने कहा ना, वही बात बाकी के घर वालों को बता दो। मेरा घर अच्छा है ये कहो। ये कैसे होगा जी, मेरे लिए अच्छा है इसका मतलब ये थोड़ी सभी के लिए अच्छा है, और मेरी बात मान लेंगे क्या? ऐसे कहता है मधु। वो बात सुनकर कृष्णा सोच में पड़ जाता है। हाँ सच है ना, इसके कहने पर सभी लोग क्यों मानेंगे? ये क्या अचानक से मेरी परिस्थिति इतनी खराब हो गई? ऐसे मन में सोचता है कृष्णा। बाहर से ऐसे कहता है, देखो मधु, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, प्लीज प्लीज मधु। हाँ भाई ना, मछली जाल में। आपकी परिस्थिति मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी मदद करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा? देखो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन इतनी सी मदद मेरी कर दो। घर के लोग घर खाली करके न चले जाएं बस। तुम सभी से ज्यादा स्मार्ट हो ये मुझे पता है मधु। ठीक है, फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया मैं आपको देता हूँ। किराया आधा कम करना होगा, घर में मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ऐसे मधु कंडीशन रखता है। आधा क्या, अगर तुम चाहो फ्री में रह लो भाई। पहले मेरा घर भूत का बंगला नहीं है ये बात साबित कर दो। फ्री में जरूरत नहीं, कुछ समय तक आधा रेट कम ले लेना बस। हाँ ठीक है मधु, उपाय क्या है वो बताओ। कुछ नहीं जी, वैसे भी आपका घर भूत का ठिकाना है और आप में भूत आते हैं ये मानते हैं। हाँ, उसके लिए एक दिन आप एक पंडित को ले आइए, पूजा करवा रहा हूँ ये मैं कह दूंगा। उसके अगले दिन से आप सभी लोगों से मामूली बात करते हुए सारे पोर्शंस को ठीक करवा दीजिए। पहले रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए, तुरंत ही आपका भूत उतर गया है ये सब लोग मान लेंगे। हाँ सच ही है, जो मधु कह रहा है वो कराया तो बहुत पैसे खर्च होंगे, और अगर नहीं कराया तो हमेशा के लिए मेरा घर खाली हो जाएगा और सच में भूत बंगला बन जाएगा। बोलिए, ये प्लान ठीक है? ऐसे मधु पूछता है। कोई रास्ता नजर न आकर कृष्णा ठीक है कहता है। मधु अपने प्लान के हिसाब से एक दिन अपने दोस्त को पंडित के वस्त्र पहनाकर अलग अलग पूजाएं करवाता है। अगले दिन सुबह कृष्णा ऐसे कहता है, भाई तुम्हारे घर में पेंट करवाना था ना, मैं ही आज पेंट करवाता हूँ। हाँ ठीक है ओनर जी, लेकिन आप ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? पहले तो पूछने पर भी नहीं करवाते, अब पूछे बिना ही करवा रहे हो। मेरे शरीर में कल तलक भूत का साया था, अब वो चला गया है। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे किराएदार चला जाता है। आगे जाने के बाद मधु सामने आता है। क्या मधु, मेंटल कृष्णा के सामने हमने अच्छी एक्टिंग तो की थी ना? बहुत शुक्रिया मधु, तुम्हारे बोलने अनुसार उस मेंटल कृष्णा का मेंटल हटाकर मामूली इंसान बनाया, लेकिन ये सब तुमने कैसे किया? ऐसे किराएदार पूछता है। उस पर मधु ऐसे कहता है, कुछ नहीं है जी, 302 वाले को एक छोटा सा रूमर बताया, उसने जाकर अपनी पत्नी को पोक दिया। उसके बारे में तो हमें पता ही है ना, रेडियो। उस रेडियो के द्वारा मेरा बताया हुआ रूमर स्प्रेड हुआ। उस मेंटल कृष्णा को अकल आई। ऐसे दोनों हंसते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि अपने लालच की वजह से सामने वाले को अगर तकलीफ देंगे तो बहुत बुरा होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।